नमस्कार। आज फिर आप सबका गुरुजी चैनल में स्वागत है। 2-4 दिन हो गया कोई वीडियो नहीं गया क्योंकि हमारा तबीयत कुछ नासाज रहा, इसलिए आज मैं दोबारा जब आया हूँ तो हो सकता है कि कुछ आवाज़ में कमी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज मैं सेंटेंस के ऊपर बच्चों को बताना चाहूँगा, जो भी हमारे श्रोता हैं सेंटेंस के ऊपर बताऊँगा। सेंटेंस क्या है, कैसे बनता है, क्योंकि सिंटैक्स को पढ़ाने से पहले सेंटेंस को जानना ज़रूरी है। अब सेंटेंस क्या है इस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ। यह कई शब्दों का मेल, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों का जहाँ पर मेल हो और उससे एक कंप्लीट सेंस निकलता हो, यानी उसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, तब वह सेंटेंस कहलाता है। अगर मान लीजिए कि कई शब्द तो है लेकिन कोई उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता हो तो उसको सेंटेंस हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए इसका परिभाषा दिया गया है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए complete sense is called sentence। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें कंप्लीट सेंस देता हो, पूर्ण अर्थ देता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम रीड्स अ बुक। राम एक किताब पढ़ता है। राम एक किताब पढ़ता है, इसमें पहला वर्ड हो गया राम, दूसरा हो गया रीड्स और तीसरा हो गया बुक। यानी 3 शब्दों का ये मेल है, लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट निकल रहा है कि राम किताब पढ़ता है। अब इसी को उलट पलट दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि रीड्स हो गया, रीड्स राम अ बुक। इसका कोई भी स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस के लिए ज़रूरी है कि 2 या 2 से अधिक शब्द हों और उसका जो हम लोग उसका मेल जो करा रहे हैं, उसका जो ग्रुप बना रहे हैं, उससे हमको कंप्लीट सेंस मिलता हो, तो उसे हम सेंटेंस की संज्ञा देते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। देखा सेंटेंस किसको कहते हैं। अब हम जानेंगे कि जिस तरह से अन्य भाषाओं में, मान लीजिए कि हिंदी भाषा है तो उसमें भी किसी वाक्य के 2 अंग होते हैं। उसके 2 अंग कौन कौन होते हैं? उद्देश्य और विधेय। उसी तरह से अंग्रेजी में भी किसी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट किसको कहेंगे, प्रेडिकेट किसको कहेंगे, अब हम देखते हैं। देयर आर 2 parts of a sentence। फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड है प्रेडिकेट। अब यहाँ हम देखेंगे सब्जेक्ट को उद्देश्य कहते हैं और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। मान लीजिए कि एक सेंटेंस लेते हैं, राम ईट्स ए मैंगो। यहाँ एक सेंटेंस हो गया, राम ईट्स अ मैंगो। तो यहाँ पर राम है, ईट्स है, ए मैंगो। ये एक ग्रुप हो गया 3 शब्दों का
3 वर्ड्स इसमें आए हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है। तो चाहे जितना लंबा सेंटेंस हो, उसके 2 ही अंग होते हैं, और पहला जो है सब्जेक्ट होता है और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कहते किसको है? मान लीजिए कि जिस शब्द के बारे में कुछ कहा जाए उसको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। और उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसको हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। यहाँ पर राम के बारे में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कि राम आम खाता है। राम क्या कर रहा है? तो आम खा रहा है। राम आम खाता है, तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया राम। अब दूसरी बात चलते हैं कि राम के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि इट्स अ मैंगो, यानी आम खाता है। तो राम के बारे में जितना भी कहा गया वह क्या है? प्रेडिकेट। उद्देश्य हो गया राम और विधेय हो गया इट्स अ मैंगो। तो इस तरह से इसको 2 अंगों में हम बांट देते हैं। एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा हो गया प्रेडिकेट। अब यहाँ पर हम कम शब्दों में बच्चों को बस ये बताना चाहेंगे, सेंटेंस के बारे में जान लिए। सेंटेंस क्या है? वहाँ पर सीधे सीधे बात है कि 2 या 2 से अधिक शब्द मिल करके सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन उस सेंटेंस का अर्थ होना चाहिए, यानी पूरा का पूरा एक अर्थ निकलता हो, तब उसको सेंटेंस की संज्ञा हम दे देते हैं। और कोई भी सेंटेंस बनता है उसके सिर्फ 2 भाग होते हैं। वो क्या होते हैं? एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। और सब्जेक्ट का आप लोग जानते हैं पहले से कि जिसको कर्ता भी कहते हैं, तो कर्ता यहाँ न कह करके इसको उद्देश्य कहते हैं, यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ व्यक्त किया जाए, वह क्या है? सब्जेक्ट कहलाता है। और उसके बारे में, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह क्या है? प्रेडिकेट है। इस तरह से आपने ये जाना, परिभाषा जान गए, उसके अंगों के बारे में जान गए। और आज इतना ही हम बताएंगे बच्चों को, ताकि कि वह याद रहे। इसके बाद अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, किस सेंटेंस का अर्थ क्या होता है, कैसे वो बनता है। ये सारी बातें अगले एपिसोड में बताऊंगा। और इस चीज़ को जानने के लिए आप लोग लगातार पढ़ते रहें, याद करते रहें। धन्यवाद।